मंत्री हरीश राव ने कहा कि भाजपा आगामी उपचुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कि बीजेपी वोट के लिए पैसे बांटने के अलावा 2000 कार और 2000 बाइक खरीदने की कोशिश कर रही है। टीआरएस-एलपी के मंच के रूप में मंत्री हरीश राव ने केंद्रीय भाजपा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। हरीश राव ने कहा कि भाजपा टीआरएस नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वे इस बात का पता लगा रहे हैं कि बाइक और कार कहां से लाई जा रही है और विवरण मिलते ही चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर के प्रयासों से क्षेत्र में सड़कों का सुधार होगा। महेश्वरम से तुमलूर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 765 तक दोहरी सड़कें के निर्माण के लिए 14 करोड़ 20 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि जो सड़क अब भी सिंगल लाइन है उसे डबल रोड में परिवर्तन कर आधुनिकीकरण किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर के प्रयासों से क्षेत्र में सड़कों का सुधार होगा। महेश्वरम से तुमलूर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 765 तक दोहरी सड़कें के निर्माण के लिए 14 करोड़ 20 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि जो सड़क अब भी सिंगल लाइन है उसे डबल रोड में परिवर्तन कर आधुनिकीकरण किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने आरोप लगाया कि विधानसभा को गवाह मानकर सभी वर्गों को धोखा दिया जाए। भाजपा कार्यालय में वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने वाल्मीकि के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि रामायण पढ़ने के दौरान सबसे पहले वाल्मीकि की याद आती है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि सामाजिक वर्ग को एसटी में शामिल करने के अपने वादे को केसीआर पूरा करने में विफल रहे। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और टीआरएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हैदरगुड़ा एमएलए क्वार्टर हैदराबाद में कांग्रेस प्रमुखों की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें रेवंत के साथ सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क और उत्तम कुमार रेड्डी ने भाग लिया। इससे पहले उपचुनाव प्रचार पर चर्चा हुई थी। 14 तारीख तक सभी प्रमुख नेता अभियान में हिस्सा लेंगे। कोमट रेड्डी ने खुलासा किया कि ये आईसीसी नेता वेंकट रेड्डी से बात कर रहे हैं और वह प्रचार में आएंगे। उन्होंने कहा कि वह चुनाव आयोग से भाजपा और टीआरएस नेताओं के खिलाफ चुनाव नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत करेंगे। विधायक सीतक्का ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को आदिवासी मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने गिरिजन एक वेदिका के तत्वाधान में हैदराबाद टैंकबंड पर आयोजित कुमरम भीम के स्मरणोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कुमरम भीम की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने टिप्पणी की कि आधुनिक युग में भी आदिवासी अभी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कहा जाता है कि नौकरी, रोजगार या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा नेताओं ने टीआरएस सरकार पर साधा निशाना। टीआरएस को हराने के मकसद से नरसापुर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पार्टी के राज्य मामलों के प्रभारी तरुण चुग, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय, सांसद लक्ष्मण, विधायक ईटला राजेंद्र और रघुनंदन राव शामिल हुए। सभी नेताओं ने टीआरएस को निशाना बनाया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि टीआरएस सरकार तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरे करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि पृथक राज्य बनने के बाद एक ही परिवार का भला हुआ है। उन्होंने कहा कि अमीर राज्य दिवालिये के कागार पर खड़ा है। लोग तेलंगाना में बदलाव चाहते हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा कि टीआरएस के लोग उस पार्टी को वीआरएस देना सुनिश्चित करते हैं। विधायक गुड़ेम महिपाल रेड्डी ने संगारेड्डी जिले के गुम्मडीडाला मंडल के अंतर्गत विभिन्न गांवों में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की है। गुम्मडीला मंडल एमपीपी प्रवीण विजय भास्कर रेड्डी ने, जेडपीटीसी कुमार गौड़ ने विभिन्न गांवों के सरपंचला नेताओं के साथ 2 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि से विकास कार्यक्रमों की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में गांव विकास के पथ पर है। विजयवाड़ा कनकदुर्गम्मा का दौरा जीएचएमसी के मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी दंपति ने किया। विजयवाड़ा के मेयर भाग्यलक्ष्मी और मंदिर प्रशासन ने मेयर का स्वागत किया। बाद में विजयलक्ष्मी दंपति ने माता दुर्गा मंदिर में विशेष पूजा की। वैदिक विद्वानों ने आशीर्वाद दिया और मंदिर के अधिकारियों ने प्रसाद दिया। इससे पहले टीआरएस के प्रतिनिधियों के एक समूह ने मुख्य चुनाव अधिकारी से बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को अयोग्य घोषित करने की शिकायत की। समूह में चुनाव अधिकारी को बताया कि राजगोपाल रेड्डी ने खुद एक न्यूज़ चैनल में कहा था कि वह 18,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर बीजेपी में शामिल हुए।
टीआरएस टीम ने चुनाव अधिकारी विकास राज से हैदराबाद के एसआर नगर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और भाजपा उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग की। मुनगोडु उपचुनाव को लेकर फिलहाल नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी आज भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ पार्टी के नेता बंडी संजय, लक्ष्मण, ईटल राजेंद्र, डीके अरुणा, विवेक, सुनील बंसल, तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और भूपेंद्र यादव भी होंगे। मुनगोडु उपचुनाव को लेकर फिलहाल नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी आज भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ पार्टी के नेता बंडी संजय, लक्ष्मण, ईटल राजेंद्र, डीके अरुणा, विवेक, सुनील बंसल, तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और भूपेंद्र यादव भी होंगे। प्यार, सहिष्णुता, शांति और सद्भाव का उपदेश देने वाले पैगंबर मोहम्मद की जयंती के अवसर पर हैदराबाद में मुस्लिम भाईचारे द्वारा मिलाद उन नबी मनाया गया। मिलाद उन नबी के मौके पर मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। मुसलमानों ने शहर के सभी हिस्सों में बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली। सभी क्षेत्रों में विशेष चरणों की व्यवस्था की गई और रैलियों का स्वागत किया गया। पुराना शहर, अंबरपेट, मलकपेट, सैदाबाद, मुशीराबाद, बोलकुपुर, मेहदीपट्टम, टोली चौकी, कारवां, गोलकोंडा और अन्य स्थानों पर उत्सव का माहौल देखा गया। आदिवासी दीगर जिम्मेदारान, जमात इस्लामी, दोस्तों और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनाया जा रहा है। आज जुलूस के साथ खादरी बाग से जुलूस पटेल नगर पर आ गया यहाँ पर और सब मेरे भाइयों को जश्न ईद मिलादुल नबी मुबारक। और हमारे यहाँ के महल्ले के पूरे नौजवानों से और यहाँ जुलूस आ चुका है यहाँ पर और हमारे डिपार्टमेंट के लोग और सब पूरे मिलकर हमारे रिपोर्टर साहब सद्दाम भाई भी और तकरीबन लीडर्स सीपीआई के और टीआरएस के हमारे एमएलए काला वेंकटेश साहब और विजय गौड़ साहब पूरे यहाँ पर जुलूस में आ चुके हैं। शुक्रिया। आदिवासी पोराटा समिति के नेता भुजंगराव ने कहा कि सरकार से जो अधिकार और रोजगार का लाभ मिलना चाहिए वह आदिवासी को नहीं मिल रहा है। ये एसयू महासचिव विनोद के संरक्षण में उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में कुमरम भीम की 22वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर विनोद ने कहा कि आदिवासी अभी भी मूल निवासी है और उनका विकास नहीं हो रहा है। आदिवासी पोराटा समिति के नेता भुजंगराव ने कहा कि सरकार से जो अधिकार और रोजगार का लाभ मिलना चाहिए वह आदिवासी को नहीं मिल रहा है। ये एसयू महासचिव विनोद के संरक्षण में उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में कुमरम भीम की 22वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर विनोद ने कहा कि आदिवासी अभी भी मूल निवासी है और उनका विकास नहीं हो रहा है। सीबीआई के पूर्व निदेशक जेडी लक्ष्मीनारायण ने कहा कि जिस देश में मानवाधिकार मौजूद है वहाँ लोग आज़ादी से रहते हैं। उन्होंने मानवाधिकार सुरक्षा परिषद द्वारा मानवाधिकार जागरूकता पर आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर सभी को मानवाधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को मानवाधिकारों का सामना करते हुए शासन करने को कहा गया है। प्रगतिशील मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ तेलंगाना राज्य संगम ने महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद संयुक्त जिलों के उपाध्याय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एमएलसी उम्मीदवार के रूप में गुर्रम चेन्नकेशव रेड्डी के नाम की घोषणा की। आज हैदराबाद में हुई संघ की राज्य स्तरीय बैठक में 33 जिलों के अध्यक्ष और महासचिव शामिल हुए। सदस्यों की आपसी मंजूरी के बाद चेन्नकेशव रेड्डी को उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया। इस कार्यक्रम में एमएलसी कट्टेपल्ली जनार्दन रेड्डी, कुर्रा रघोटम रेड्डी, पूर्व एमएलसी पुल्ला रविंदर, नेता पीएल नरसिम्हा और अन्य ने भाग लिया। गुर्रम चेन्नकेशव रेड्डी, जिन्हें पीआरयूटीएस एमएलसी उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, पहले पीआरयूटीएस में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। 2017-18 के दौरान उन्होंने पीआरयूटीएस के राज्य महासचिव के रूप में कार्य किया। इससे पहले उन्होंने 2011 से 2017 तक संयुक्त रंगारेड्डी जिला अध्यक्ष और टीटीजेएसी अध्यक्ष के रूप में कार्य करके तेलंगाना आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।